आइडिया के साथ मर्जर के बाद भारत में वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया आज 270 मिलियन यूजर्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ महीने इस टेलीकॉम कंपनी के लिए बेहद ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रहे। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार जून 2021 में वोडाफोन आइडिया ने लगभग 42 लाख ग्राहक खो दिए। इसका मुख्य कारण वित्तीय संकट है, जिसका सामना अभी कंपनी कर रही है। हालांकि जहां एक तरफ वित्तीय संकट कंपनी के लिए एक बड़ी परेशानी है, वहीं दिवालिया हो जाना यूजर समेत पूरे टेलीकॉम क्षेत्र के लिए उतना ही कठिन साबित होगा। यह यूजर्स के लिए इसलिए एक परेशानी भरा समय हो सकता है क्योंकि इन सब संकटों के चलते वॉइस और डेटा दोनों के लिए मौजूदा सस्ते प्लान को खत्म किया जा सकता है। भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए वोडाफोन आइडिया का विफल होना एक बुरी खबर साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण। अगर वोडाफोन आइडिया दिवालियापन के लिए फाइल करता है तो लोग जियो और एयरटेल में माइग्रेट करेंगे, जिसके चलते काफी परेशानी भरी स्थिति देखने को मिल सकती है। लाखों ग्राहकों की अचानक आमद इन कंपनियों के लिए नेटवर्क क्षमता से संबंधित मामलों को पैदा कर सकती है, साथ ही नेटवर्क पर काफी दबाव भी पड़ सकता है। वोडाफोन आइडिया के पतन का मतलब है कि भारत के दूरसंचार बाजार में एकाधिकार की स्थिति आ सकती है। केवल रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के पास ही सारा मार्केट होगा। बीएसएनएल, एमटीएनएल वर्षों से एक सीमा के अंदर ही देखे गए हैं, तो यह कहना भी सही है कि इसमें इन दोनों कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल का ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो सकता है। एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है जहां दो कंपनियां एक साथ सभी या ज्यादातर मार्केट शेयर की हिस्सेदारी होती है। कंपनियों के लिए तो यह अच्छा है, लेकिन ग्राहकों के लिए इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। वोडाफोन कंपनी अगर खत्म होती है तो इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए लागत को 3 के बाद 2 कंपनी एयरटेल और जियो के बीच शेयर करना होगा। इन दोनों कंपनियों के लिए ऑपरेशन कॉस्ट की लागत में बढ़ोतरी होगा। इन दोनों कंपनियों पर भार बढ़ेगा और हो सकता है कि सर्विस क्वालिटी प्रभावित हो, जो यूजर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही काफी आर्थिक दबाव में है। सभी कंपनियों पर वित्तीय परेशानी तो है ही। पिछले कुछ वर्षों में ARPU वास्तव में काफी नीचे आ गया है। दूरसंचार कंपनियां इससे पहले से ही काफी परेशान है। दूरसंचार कंपनियां अब ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी को वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है कि लागत में किसी तरह की वृद्धि को आखिर में यूजर्स को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए कंपनियां मोबाइल बिल्स को महंगा कर देंगी। 5G नेटवर्क के लॉन्च के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसके चलते इसके लॉन्च की सीमा आगे बढ़ सकती है। अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो जाती है तो एयरटेल और जियो दोनों कंपनियों के लिए यूजर्स की अचानक वृद्धि उनके मौजूदा नेटवर्क पर ज्यादा बोझ डाल देगी। ऐसे में कंपनियों के पास अपग्रेड करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि 5G के लिए जो फंड जमा किए गए हैं उसे डाइवर्ट करना होगा। जियो कंपनी अभी 2G यूजर्स के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद होती है तो 2G यूजर्स को ज्यादा भुगतान करना होगा या नया 4G फोन खरीदना होगा। वोडाफोन आइडिया के पास अब भी कई मिलियन सब्सक्राइबर 2G नेटवर्क पर हैं। अगर कंपनी वित्तीय संकट से खुद को बंद करने का फैसला लेती है तो इन यूजर्स को दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच करते समय ज्यादा बिल या नया 4G फोन खरीदने की जरूरत होगी, जो आखिर में यूजर्स पर ही असर डालेगा और उन्हीं पर बोझ बढ़ जाएगा। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।